साहिब बंदगी साहिब। सदगुरु कबीर साहब ने उन्मुनी पद उन्मुनी रहनी के बारे में हमें बताया है। उन्मुनी पद क्या है, उन्मुनी रहनी क्या है, मैं उन्हीं के कुछ बातों को दो चार शब्द आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, क्षण भंगुर जीवन की कलियाँ कल प्रातः को जाने खिली ना खिली, मलयाचल की रुचिर शीतल मंद सुगंध समीर मिली ना मिली। कली काल कुठार लिए फिरता तनु नम्र है चोट मिली ना मिली। भजले सतगुरु नाम अरी रसना फिर अंत समय पर मिली ना मिली। सभी महापुरुषों ने इस नश्वर पंच भौतिक शरीर की रचना के बारे में बताया, इसकी प्रकृति के बारे में बताया, लेकिन इस पंच भौतिक शरीर में परमात्मा का अंश उतरा हुआ है। इस आत्मा के बारे में केवल सदगुरु कबीर साहब के अलावा किसी ने नहीं बताया। हंसा तू तो अमर लोक का पड़ा काल घर आई हो, मन ही स्वरूपी देव निरंजन तुझे राखी भरवाई हो। 5-25 3 कर पिंजरा तामे तुमको राखे हो, तुमको भूल गई सुध अपनी महिमा आपन भाखे हो। हमारा भौतिक शरीर 5 तत्व क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर 3 गुण अर्थात रजोगुण, तमोगुण एवं सतोगुण से निर्मित है। इस शरीर में शक्ति रूपी 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं। सभी इंद्रियां अपने अपने स्वामी हैं। परमात्मा ने आत्मा के साथ इन सभी इंद्रियों को इसलिए जोड़ा है कि हम आवश्यकतानुसार इनसे सहयोग लेकर अपने जीवन को यथार्थ की ओर अग्रसर कर सकें। यदि हम सदुपयोग के साथ इंद्रियों रूपी उपकरण का उपयोग करते हैं तो हम परम तत्व की प्राप्ति करते हैं, वहीं दुरुपयोग से विनाश की ओर जाते हैं। जो व्यक्ति विवेक से कर्म करता है वह लौकिक व पारलौकिक सुख प्राप्त करता है। ऐसा उत्तम कार्य गुरु भक्त ही कर पाता है। साधु संत आदि गुरु भक्त ही 5 सार दया, क्षमा, सत्य, शील एवं विचार तथा 3 गुण विवेक, ज्ञान और गुरु भक्ति धारण करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। दया, क्षमा, सत्य, शील, विचारा 5 तत्व हंसन के सारा। किसी भी भाषा में वह सामर्थ्य नहीं है कि उस परम तत्व को सही सही परिभाषित कर सके। भाषा की एक सीमा है। अगर किसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला में व्यक्ति का परीक्षण किया जाए तो वह लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के क्षेत्रफल में सीमित हो जाता है, लेकिन आत्मा का परीक्षण दुनिया के किसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला में नहीं किया जा सकता है। आत्मा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की सीमा से परे है। इस भौतिक जगत में ऐसी कोई मानदंड नहीं है जिससे आत्मा को परिभाषित किया जा सके। चेतना कभी भी भौतिक सीमाओं में बंध नहीं सकती है। चेतना के लिए समय की आवश्यकता है। अगर चेतना को अलग कर लेते हैं तो संसार में सब कुछ होगा किंतु समय नहीं होगा। अगर हम गहराई से आत्मचिंतन करें तो हम कह सकते हैं कि समय का बोध ही चेतना अर्थात आत्मा का हिस्सा है। आत्मा के बिना समय का निर्धारण असंभव है। अतः हम कह सकते हैं कि समय में ही चेतना का अस्तित्व नापा जा सकता है। इस भौतिक जगत में सभी वस्तुएं क्षणभंगुर हैं। आज उनका निर्माण होता है तो कल विनाश भी हो जाएगा। यदि समय न हो तो बालक बालक ही रह जाएगा, तरुण कभी किशोर नहीं हो सकेगा। इस संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है समय के अंदर और परिवर्तनशील है, लेकिन समय ही समय से अलग है, अपरिवर्तनीय है।
समय ही शाश्वत सत्य है जो हमेशा था और रहेगा। हम समय को 3 भागों में विभक्त करते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। जो क्रिया अतीत में हो चुकी है अर्थात यह केवल स्मृति में रहता है, इसे हम भूतकाल कहते हैं। ठीक उसी तरह से भविष्य भी मनुष्य की कोरी कल्पना में रहता है। इन दोनों कालों में मनुष्य का अस्तित्व नहीं है, मात्र धोखा है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति जीता है तो वह केवल अतीत और भविष्य काल में, इसलिए वह आत्मदर्शन से वंचित रह जाता है। चेतना का अस्तित्व तो केवल वर्तमान में ही है। सदगुरु कबीर साहब ने धनी धर्मदास जी साहिब को भली भांति समझाते हुए कहा है, भूत भविष्य तुम देहु बहाई, वर्तमान में रहो समाई। भूत भविष्य जपे नर लोई, वर्तमान बिनु मुक्ति ना होई। सदगुरु कबीर साहब को या तो अतीत में तलाश करते हैं या भविष्य में। वर्तमान की सुधि तो कभी होती ही नहीं है। वास्तव में अतीत और भविष्य मन के हिस्से हैं जो हमें सदगुरु का दर्शन करने नहीं देते हैं। सदगुरु तो वर्तमान में है और उसका अंश आत्मा भी वर्तमान है। आज वर्तमान में पंत श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहेब ही सदगुरु कबीर साहब के अंश हैं, जिसे हम 600 से अधिक वर्षों पहले वाले सदगुरु कबीर साहब को खोज रहे हैं। वे तो वर्तमान में दर्शन दे रहे हैं, लेकिन मन के स्वभाववश हम भ्रम में पड़े हुए हैं। सदगुरु का दर्शन करना है तो उनके साथ वर्तमान में रहना होगा, और रहना इतना आसान नहीं है। यह कठिन होते हुए भी बहुत आसान है, क्योंकि साहिब ने कहा है कि सहजे साहब पाई या जो मन निर्मल होए, सकलो दुर्मति दूर करो, निर्मल होए घर आओ। काग गवन गति छोड़ के हंस गवन गति आओ। अब मन मस्तिष्क में प्रश्न उठता है कि वर्तमान क्या है? अतीत और भविष्य के मध्य एक अत्यंत सूक्ष्म रेखा है जो दोनों को जोड़ती है, वही वर्तमान है। इस वर्तमान को समझने के लिए हमें शांत होना होगा। हमारे मन के अंदर शोरगुल हो रहा है, कोलाहल मचा हुआ है, जिसके कारण हम अपनी आत्मा की आवाज़, अपने सदगुरु के आवाज़ को सुन नहीं पा रहे हैं। जिस दिन हमारा मन शांत होगा, सारी कल्पना रूपी कंपन समाप्त हो जाएगी। उस दिन हम वर्तमान को समझ पाएंगे, अपने अस्तित्व की गहराई में डूब जाएंगे। अपने अस्तित्व की गहराई में डूबना ही सदगुरु को प्राप्त करना है। जय 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 सत्य कबीर, अजर अमर हो साहिब, चारों युग में पीर। स्थिर तत्व को ठहरा कर ही प्राप्त किया जा सकता है। बिना शांत हुए हम सदगुरु को समझ नहीं सकते हैं। यदि मन बिल्कुल शांत हो जाए, स्थिर हो जाए, तभी हम सत्य स्वरूप कबीर साहिब को प्राप्त कर सकेंगे। मन का अस्तित्व तब तक रहता है जब तक वह अशांत है, दौड़ता है। जिस दिन मन शांत हो जाता है, उसका दौड़ना रुक जाता है। उस दिन हम मन को मन नहीं कह सकते, वह उन्मुनी हो जाता है। और उन्मुनी अवस्था को प्राप्त किए बिना हम सत्य पुरुष को कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने सत्य प्राप्ति हेतु उन्मुनी रहने का उपदेश दिया है। ज्ञान समेटी लगावे ध्याना, उन्मुनी पद जहाँ ज्ञान विज्ञाना। लागे सुरती सुषमन की डोरी, राखे सुरती निर्ति सो जोरी। जब मन को प्रबोध हो, सकल कर्म मिट जाए। एक नाम कह सेवहु, आवागमन मिटाए। मैं इसी प्रकार के सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचनों और क्षेत्र में कबीर पंथ के सत्संग, भजन, चौका आरती का कवरेज इस चैनल में लाते रहता हूँ। इसलिए
मेरा आपसे निवेदन है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अंत में सब प्रेम, साहिब बंदगी साहिब।